रहीम, मैं हूं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं छतर के मकाम पर। ये बड़ा खूबसूरत और सियाती इलाका है और बटग्राम की बाउंड्री इसको समझ लें। यहाँ पर आज सुबह मैंने वक्त लिया था, बड़ा कीमती वक्त है। हमारे लोकल सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं मईन खान सवाती, जो इस इलाके में जितनी भी छोटी बड़ी और जो भी होता है उस पर इनकी गहरी नज़र रहती है, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, मजहबी हो या कोई भी यहाँ पे इशू होता है उस पर ये बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और बड़े अरसे से ये आवाम की आवाज़ बने हुए हैं। तो इसीलिए मैंने इनका इंतखाब किया। बहुत शुक्रिया मईन खान स्वाति साहब, आपने अपना कीमती वक्त मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मनसरा से आए, अपने कीमती वक्त जो है हमें दिया और इस पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। अच्छा, मैं मईन खान साहब आपसे सिर्फ जानना चाहता हूँ, इस लोकल सतह पे जो आपके यहाँ पर देखें इतना खूबसूरत सियाती इलाका है, यहाँ पर कुछ सियात के हवाले से कोई सड़कों की उस तरह का म्यार है, होटलिंग है, लोगों का रोज़गार है, इसमें मज़ीद बेहतरी की क्या गुंजाइश है? सर, जहाँ तक इलाके की बात है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जन्नत नज़ीर वादी है जी, छतर प्लेन। और इसके साथ जो दीगर टूरिस्ट पॉइंट्स है उसमें कोई बलेजा भी है, नीलबन टॉप भी है, ओला टॉप भी है, सतनगली है और दीगर बहुत सारे जो इलाके पॉइंट्स जो है वो मौजूद हैं। ये आप जहांगीरी टॉप देख लें, छतर टॉप देख लें। अल्लाह पाक ने इस इलाके को इंतहाई खूबसूरती दी हुई है, लेकिन बदकिस्मती से अब तक इस इलाके की तरफ ना हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने तवज्जो दी है और ना गवर्नमेंट ने। अच्छा, ये होम स्टेशन है यहाँ पे वादी कौन सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब का, और जो दूसरी दफ़ा माशाल्लाह वजारत का इनको कलमदान दिया जा रहा है, वो गुज़श्ते 40 साल से शराफत की बुनियाद पर वो अपने इलाके की तामीरी और तरक्की में पेश हैं, तो उसके बावजूद ये इलाका तरक्की नहीं कर सका। चूँकि सरदार साहब पिछले 40 साल से कभी सूबाई मेंबर, कभी कौमी मेंबर मुंतखब होते आ रहे हैं और इस दफ़ा तो हम तवक्को करते हैं कि ये जो इलाका है ये उसका आबाई इलाका है, कम अज़ कम इस इलाके को डेवलप करने में वो अपना किरदार अदा करें। और चूँकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो उसके स्पोर्टर और वोटर हैं, ख्वाह वो उसका ताल्लुक सादात बरादरी से है, स्वाति बरादरी से है या दीगर बरादरियों से हैं, लेकिन ज़्यादातर चूँकि ये उसकी आबाई इलाका है कोश वैली, तो हम उससे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये खूबसूरत इलाका है और कम अज़ कम इस तरफ जो है वो तवज्जो दें और इस इलाके की डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करें। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले यहाँ पे कोई उस तरह का वो मतलब नताज हासिल नहीं हो सके? नहीं जनाब, अगर आप देखें तो यहाँ पार्क्स नहीं है, यहाँ कोई म्यारी होटल्स नहीं है और यहाँ पे कोई उस तरह रोड्स भी नहीं है। आप बालीबंग रोड देख लें, शारकुल रोड देख लें, दीगर जो रूट्स हैं उसको आप देख लें। ये सरमस टॉप जो है, जो रोड गया हुआ है, बिल्कुल इस पे आम गाड़ी जो है वो नहीं जा सकती। 4 व्हील गाड़ियाँ इस वक्त उस पे चलती है। अच्छा मईन खान, ये जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ पे अगर आप देखें, थोड़ा सा आगे जाएं तो पूरा बटग्राम और इस साइड में पूरा छतर आपको बिल्कुल सामने नज़र आएगा, जिस तरह आप एक स्टेज पर बैठे हुए हैं। तो ये तो बेहतरीन सियाती हब है, यहाँ पर तो होना चाहिए। यही तो हम भी कह रहे हैं कि अब जहांगीरी टॉप को देख लें और ऊपर सरमस जो टॉप है उसको देख लें, फिर छतर टॉप जो है उसको देख लें। ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है, लेकिन अदम तवज्जो की वजह से ये इसी तरह रह चुका है। अगर हुकूमत इस तरफ इसकी डेवलप पर तवज्जो दे और इसको डेवलप करे इस इलाके को, तो ये नारान, कागान, सबात और दीगर जो टूरिस्ट पॉइंट है उससे बेहतर साबित हो सकता है। और यहाँ पर स्याहों की पहुँच भी बहुत दूर है, लेकिन स्याहों की आंखों से ओझल है।
अगर आप देखें एक तरफ शराय कराय कुरम है और दूसरी तरफ जो है वो सी पैक है। अगर आप इस्लामाबाद से यहाँ आना चाहते हैं तो 1.5 घंटे में आप छतर पहुँच सकते हैं। 1.5 घंटे का फासले पे है इस्लामाबाद। इसी तरह 2.5 घंटे पे पेशावर है। और मतलब है कि यहाँ आप आसानी से आ सकते हैं, बारिश बर्फबारी में भी, सर्दी के मौसम में भी आसानी से आ सकते हैं और गर्मियों के मौसम भी। तो हुकूमत को चाहिए कि वो बाकी जिस तरह कागान की तरफ वो तवज्जो दे रहे हैं, स्वाद की तरफ दे रहे हैं, इस खूबसूरत वादी की तरफ भी तवज्जो दे। अच्छा माहिर खान, ये सूबाई हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद ये तरक्याती कामों का जो बेड़ा होता है वो सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे हो गया ना। मरकज़ का काम आपको भी पता है, वहाँ पे पॉलिसियाँ बनाना, वहाँ पे मतलब कानून बनाना, उस चीज़ की सूरत है। लेकिन सरदार साहब गुज़श्ता साल रहे अपोजिशन में थे, लेकिन PTI पिछले 15-12 सालों से सूबे पर है, उस पर आप क्या कहेंगे? 15 साल से जो है PTI की हुकूमत है और मरकज़ में भी उनकी हुकूमत तकरीबन 4.25 साल हुकूमत जो रह चुकी है। लेकिन मैंने तो ये 4 सालों में कुछ नहीं देखा है, 15 सालों में भी कुछ नहीं देखा। और फिर सूबाई जो 15 साल उन्होंने गुजारे हैं, इन 15 सालों में तो मैंने कोई तरक्याती काम नहीं देखा है, कोई मेगा प्रोजेक्ट मैंने नहीं देखा। अब हालांकि अगर आप पूरे मुल्क की भी बात करें तो मुझे PTI वाले ये बताया थे कि भाई आप एक भी रखी है उन्होंने कोई तरक्याती काम की? बातें तो वो इतनी बड़ी करते हैं। आप हमने खुद भी वोट जो है वो PTI के हक में इस्तेमाल किया। आप वर्कर हैं PTI के, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना। लेकिन जो हुकूमत सूबाई हुकूमत है, अब जिस तरह आप देखें पंजाब में तरक्याती काम हो रहे हैं और हमारा सूबा जो है पिछले 15 साल से, बल्कि ये 10 साल हुए हैं, यहाँ पे तो कोई तरक्याती काम नहीं हुए। और लोगों का ज़रिया माश क्या है, रोज़गार क्या है? देखिए सर, यहाँ ये इलाका खूबसूरत है, लेकिन जिस तरह पहले हमने बात की, देखिए लोग बाहर जाते हैं, कराची, लाहौर, पिंडी और समंदर पार, पूरे पाकिस्तान में जी समंदर पार भी जाते हैं, वहाँ से पैसे कमाकर यहाँ आते हैं और फिर खाते हैं। यहाँ तो ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई मिल वगैरह है, ना कोई मतलब रोज़गार का कोई वो सिस्टम है यहाँ पे। और टैक्स भी बराबर पूरे देते हैं तरक्याती शहरों की तरह? बिल्कुल देते हैं। तो अगर टैक्स में कमी की जाए तो भी बात बनती है कि चले कुछ रहम कर लें। ज़लज़ला भी यहाँ पे आया, लोग मुतासर भी यहाँ से हुए। अब 2005 में जो ज़लज़ला आया था, आज भी लोग उस ज़लज़ले की वजह से बहुत सारे सरकारी इमारतें जो है वो तबाह हो चुकी थी, लेकिन आज भी सैकड़ों स्कूल जो है वो तामीर नहीं हो चुके हैं। इसी तरह दर्जनों के हिसाब से जो अस्पताल है उसकी बिल्डिंग अभी इसी तरह पड़ी हुई है। फिर आप मतलब है बहुत सारे लोग जो हैं उनके आप आज तक उन्होंने मकानात नहीं बनाए हैं। तो हुकूमत ने तो मतलब है कि वावेला किया कि भाई इतना नुकसान हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला। कुछ जो कुछ मिला हुकूमत को मिला जी। 80 अरब से ज़ायद वो बैरून अमदाद आई, वो तो सारी दूसरे सूबों में खर्च हुई ना। जहाँ पे खर्च होना था वहाँ पे नहीं हो सकी। जहाँ पे ज़लज़ला आया था, उस ज़लज़ले में कश्मीर के और हज़ारा तबाह हुआ जी, कागान नारान। अब बकरियाल सिटी जो है वो इसी तरह है, अभी तक वो डेवलप नहीं हुई। बिल्कुल जी। माइन खान बड़ी अच्छी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि लोगों की जो सूरत-ए-हाल है वो इंतहाई अबतर है। वो अपनी ज़रिया माज जो है बैरूनी मुल्क जाकर हासिल करते हैं, यहाँ लाते हैं। कई वहाँ से डेड बॉडियाँ आती हैं, लोग जाते हैं, हादसे का शिकार होते हैं। अगर यहाँ पर इनको रोज़गार दिया जाए तो ये आवाम का बुनियादी हक है। सर मैं और ज़रूरी बात जो है, यहाँ पे जो मेजॉरिटी वाली कौमें हैं वो 3 है, सवाती, गुजर और सादात। ठीक है। और सदियों से यहाँ रिहाइश पजीर हैं। ठीक है। अगर हम बाकी इलाकों मुआवजा करें छतर से, तो छतर में ये है कि यहाँ ये एक पुरअमन इलाका है। यहाँ अगर स्वाति है, गुजर है, सईद है, यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग इंतहाई खुश होते हैं।
हाँ, उनको अपने घर का माहौल जैसे बिल्कुल वही जिस तरह आपने कहा कि घर जैसा माहौल वो महसूस करते हैं। लेकिन अगर इस इलाके पर सूबाई हुकूमत या मरकजी हुकूमत तवज्जो दे तो ये वादी कागान से वादी सवाद के जो पॉइंट तमाम सियाती इलाकों से बेहतर हुकूमत को भी और इलाके को भी, इलाके के मफाद में हुकूमत को एक बड़ा मतलब एक टैक्स यहाँ से जनरेट हो सकता है, जनरेट हो सकता है। और साथ यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो बाहर जाते हैं समंदर पार मजदूरी के लिए जाते हैं या मुल्क के अंदरूनी मुख्तलिफ शहरों को जाते हैं, वो लोग जो हैं उनका भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे अगर ये इलाका डेवलप हो जाए तो रोज़गार जो है वो चल सकता है। बिल्कुल जी, माइन खान ने बड़ी अच्छी बातें कही कि इलाके में तरक्याती कामों का फुकदान है, सड़कों का फुकदान है, ख़ासकर लिंक रोड जो है, लोग मुतासर हैं, रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं। अगर यहाँ पर सियाती पॉइंट बना दिए जाएँ, हुकूमत की तवज्जो दे इस इलाके पे, तो लोगों को घर की दहलीज पर रोज़गार मिल सकता है और खुशहाली आ सकती है, वाफर मकदार में टैक्स जनरेट हो सकता है। नारायण कागान, कालाम, स्वात और दीगर नतिया गली जितने भी नीलो वैली, आज़ाद कश्मीर तक के जितने भी सियाती पॉइंट हैं वो देख देख कर शायद थक चुके हैं, वो नई चीज़ देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ का ये इलाका हुकूमत की स्याहों की आंखों से ओझल है और हुकूमत की अदम दिलचस्पी का शिकार है। अवामी नुमाइंदे जितने भी मुंतखब हैं, चाहे वो सूबाई हैं या मरकज़ी हैं, खुदारा उनको अपने अपने जो ज़िम्मेदारियाँ हैं जो वो वादे करते हैं वोट लेते वक्त उनको इफ़ा करें, उन पर जो है वो ज़रूर गौर करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक बात अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। मीरा अफजल साहब जो है ये मेरा बहुत पुराना दोस्त हैं और मैं इसका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मानसेरा से यहाँ आए और ख़ास हमसे मिले। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इसको यहाँ छतर प्लेन आमद पर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी माइन खान, आपने जब मैंने कॉल की और आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया जबकि आप मसरूफ़ ही थे, तो आपने कहा कि ज़ोर के बाद हम मिलेंगे। तो इत्फाक से जब नमाज पढ़ रहे तो एक ही साफ में साथ खड़े थे। इसको हुस्न अखलाक भी कहते हैं और अल्लाह की मदद भी कहते हैं। बिल्कुल, ये मोहब्बत की वो निशानी है। मुझे क्या पता इस मस्जिद में आप नमाज पढ़ रहे हैं, मैं तो वो कह रहे हैं कि अगर आपका दिल नज़दीक है तो दूसरे का भी नज़दीक होगा। दिल को राह होती है, दिल को राह होती है जी। बिल्कुल, ये गुजर स्वाति भाई हैं, अपने चाचाजाद हैं, एक दूसरे के बहुत साथ जहाँ भी ये एक दूसरे का चलते हैं, खुले मथे से चलते हैं। इंसान बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इंसान को ज़िंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए कि फिर हमने वापस नहीं आना। सर जी, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये स्वाति है, ये सैयद है, ये गुजर है, ये तासुब है, नहीं। हम एक नबी का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम सब मुसलमान हैं, एक सफ में खड़े हो सकते हैं, एक दस्तरखान पर खाना खा सकते हैं और एक अल्लाह और एक उसके रसूल को मानने वाले हैं। तो या ये फ़िरका वारियत जो है, ये कौम परस्ती जो है यार, ये इलाके की तबाही भी है और ये मतलब नुकसान भी है। बिल्कुल, माइन खान की बात से मैं इत्फाक करता हूँ और मैंने ये मुसद्दक़ा हदीस सुनी और उलमाए किराम से। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने तासुब किया या तासुब पे मरा वो हम में से नहीं है। सिर्फ एक शनाख्त है, इसका ये नाम है और इसका ये नाम है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, हमें बेहतर वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और मखलूक खुदा के लिए बेहतर सोच रखता हो, परहेज़गार हो, मुत्तकी हो और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक वो ज़िंदगी बसर कर रहा हो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।